जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो करा एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। अगर हम बात करें, एक बेलन है, जो बेलन है वो गोले को पूर्णतया क्या किया है, घेरे हुआ है। अगर हम बात करें गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। बड़े ध्यान से, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। यानी ये जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, जिसको एक कौन घेरा हुआ है, बेलन घेरा हुआ है। ठीक, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, फिर आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो समझिएगा, अगर हम बात करें ये केंद्र रहा तो गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है हमको, गोले की त्रिज्या आर दी गई है। ये समझ ध्यान से, गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, आर। ठीक, यहाँ समझिए, जितने गोले की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या बेलन की भी तो है ना। क्या समझिएगा, हम लिख सकते हैं गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर आर मात्रक। ठीक, आर मात्रक, क्योंकि यूनिट तो ध्यान ही क्या है, यानी जितनी त्रिज्या गोले की है उतनी ही त्रिज्या बेलन की भी है। ठीक, उससे हमने लिखा कि गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना, आर मात्रक। अब अगर हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहाँ हमको किसकी आवश्यकता है, एच की। ये बच्चे समझेगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, क्या आता हूँ, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई कितना, 1 त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो कितना, 2 त्रिज्या। 1 त्रिज्या ये हो गई और 1 त्रिज्या, और ये क्या हो गई हमारी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम पूरा तय करेंगे तो हाइट का काम करेगी ना। तो हाइट हमारी जो बेलन की हाइट है वो कितने त्रिज्याओं से बन रही है, 2 त्रिज्या, 1 त्रिज्या और 1 त्रिज्या, है ना। कितना हो गई, 2 त्रिज्या। ठीक, तो बेलन यानी बेलन की जो ऊंचाई बनी, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना बना, 2r। ठीक, अब समझिएगा, हम दोनों का जवाब बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं। पहले में हमसे कहा जा रहा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर, आर की जगह आ रही है तो 4 पाई आर स्क्वायर, कुल मिलाकर सूत्र वही है। अब अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। होता है 2 पाई आर एच। तो वैल्यू रखते हैं, तो 2 पाई आर की जगह तो आ रही है, लेकिन एच की जगह कितना है, 2r। तो गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4 पाई आर की एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, आर स्क्वायर। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो भी कितना आया, 4 पाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो भी आया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का तीसरे में क्या पूछ रहा था, अनुपात।
तो निकाल देते हैं। अनुपात बराबर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात इसका भी था कितना 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाए, कितना बचेगा 1:1। यह हो गया अनुपात। तो कुल मिलाकर इसमें 90 में क्या पूछा गया था, अनुपात पूछा। पहले पूछा गया था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर पूछा था इन सभी का अनुपात। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 को समाप्त कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।